एक की उन्होंने टांग तोड़ दी, एक का बाजू तोड़ दिया, एक का जो ये हाथ होता है इसका गुठ तोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, बाकी 2-3 लड़के थे, उनके पैसे, वो गरीब थे, वो बेचारे नहीं उनके पैसे आ सके, उन्होंने जो पाँव के पैरों के जो नाहन है वो उन्होंने खींच दिए। तो तकरीबन बहुत मुश्किल देखी है। तो हमारा मशवरा यही है कि डेंकी जो है ना, जो जितने भी भाई है सुन रहे हैं, तो डेंकी ये बिल्कुल ना लगाएं। हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक मोबाइल था, वो भी हमने बेचा और वो बेचकर हमने पानी पिया था। अच्छा। 2-3 बोतलें पानी की ली, तो वो हमने पी। तो उसके बाद 12 घंटे के बाद हमें उन्होंने, जो हमारा एजेंट था, उन्होंने वहाँ से हमें गाड़ियों में बिठाया, तो वो सफ़र पर ले गए। हम जब तुर्की जब माको पहाड़ी हमने क्रॉस की थी, तब हम वहाँ से पकड़े गए थे। और जब हम पकड़े गए थे तब हम जब वापस आए थे, हमें कुर्दों ने अगवा कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग मेरा पाकिस्तान। आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी के साथ आपके पास मौजूद हैं जिसको सुन के, जिसको आप समझेंगे, जब आप इसको फील करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम अपने बच्चों को कभी भी इस तरह बाहर ना भेजें। जब भी आप अपने बच्चों को बाहर भेजें तो उनके मुकम्मल कागजात, उनकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन करके भेजें। जब आप डंकी लगाकर बाहर जाते हैं, डंकी का मैं मतलब आपको समझाती हूँ, जब आप इल्लीगल तरीके से किसी बाहर के मुल्क में जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ जाकर जो उधर की बॉर्डर की मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जब आप अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, तेहरान, इस तरह के मुल्क जो हैं वो पार करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर बॉर्डर की जो मिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो वहाँ पर आपको पकड़ लेती हैं और जो आपके साथ वो हालत करती हैं, तब आपको समझ आती है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा है, क्योंकि वो हमारा घर है। यहाँ हमें थोड़ा खाने को मिल जाए, लेकिन हमें हक और हलाल का खाने को मिले और हमें अच्छा खाने को मिले। जब आप किसी के घर जाते हैं और तो आप 4 दिन के मेहमान होते हैं, वो आपको मेहमान ही समझते हैं, वो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरह की खौफनाक कहानी के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूं। हमारे साथ मौजूद है रशीद, और ये आपको बताएंगे कि जब आप डंकी लगाकर बाहर जाते हैं तो ना सिर्फ आपके बल्कि आपके घर वालों पे कितने बुरे असरात पड़ते हैं और वहां पे आपको क्या क्या कुछ सहना पड़ता है, और अल्लाह माफ करे जो जो कुछ आपको वहां पे सहना पड़ता है, वो सब कुछ रशीद आपको बताएंगे अपनी इस कहानी में। अस्सलाम वालेकुम रशीद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ मैं। अच्छा रशीद, मुझे बताएं कि जब आप यहाँ से गए थे तो आपने कौन कौन से मुल्क जो है वो उनके बॉर्डर्स क्रॉस किए थे, और जब आपने क्रॉस कर लिए थे तो कहाँ पे जाके आप पकड़े गए थे और आपके साथ क्या क्या हुआ था? जी, हम 5-6 दोस्त थे, हम अपने गांव में बैठे हुए थे। अचानक हमने प्रोग्राम बना लिया, अचानक हमारी ये सलाह थी कि हम बाहर चले जाएं। तो जब हम इधर से अपने घर वालों के साथ जब बात की, तो इधर से वो जो मेरे साथ दोस्त थे उन्होंने भी अपने घर वालों के साथ बात की। अचानक प्रोग्राम हमारा क्लियर हो गया और हमने अपनी तैयारी की, तो हम इधर से डंकी लगा गए थे। पहले हम गए थे लाहौर, लाहौर से डेवो से बैठे क्वेटे गए थे। क्वेटे से हमें वो जो हमारा एजेंट था उसके आदमियों ने हमें गाड़ियाँ थी, तो डिक्की में भी आदमी 5-6 होते हैं, तो फ्रंट सीट पे भी होते हैं। तो बहुत मुश्किल हमें वो लेकर गए। हम जब तेहरान पहुँचे थे, तेहरान हमें 12 घंटे का स्टे दिया था उन्होंने। जब 12 घंटे का स्टे दिया था, खाना हमारे पास नहीं था, ना खाने को हमें मिल रहा था, ना पानी मिल रहा था, तो बहुत मुश्किल हमारे पर आई। तो वहाँ से हम जब 12 घंटे के बाद हम खाना और पानी क्यों नहीं दे रहे थे आपको? वो खाना पानी इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। पैसे जो हमारे पास थे वो जब कोटा में अड्डे में उतरे हैं, वहाँ से हमारे पास जो पैसे थे वो एजेंटों ने हमसे ले लिए थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक मोबाइल था, वो भी हमने बेचा और वो बेचकर हमने पानी पिया था। अच्छा। 2-3 बोतलें पानी की ली, तो वो हमने पी। तो उसके बाद 12 घंटे के बाद हमें उन्होंने, जो हमारा एजेंट था, उन्होंने वहाँ से हमें गाड़ियों में बिठाया, तो वो सफ़र पर ले गए। हम जब तुर्की जब माको पहाड़ी हमने क्रॉस की थी, तब हम वहाँ से पकड़े गए थे, और जब हम पकड़े गए थे तब हम जब वापस आए थे, हमें कुर्दों ने अगवा कर लिया था। अच्छा। जब कुर्दों ने अगवा किया था, उन्होंने भी बहुत हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, बुरा सलूक किया है, खाना नहीं देते थे।
तो हमें बहुत उन्होंने मारा, बाजू तोड़ दिया उन्होंने, नाहन जो है वो उन्होंने खींच दिए। तो बहुत हमारे साथ उन्होंने पैड़ा सलूक किया था। ठीक है, फिर उन्होंने कहा अपने घर वालों को फ़ोन को करो कि वो हमें पैसे दे तो हम आपको छोड़ेंगे। तो फिर हमने घर वालों को कॉल की, घर वालों ने कहा कितने पैसे वो आपसे मांग रहे हैं कुर्दे। हमने कहा वो कह रहे हैं 10-10 लाख रुपया एक लड़के का है। हमारे घर वालों के पास इतने पैसे ही नहीं थे। हमने फिर दिए 4-4 लाख रुपए में। हम चारे दोस्त जो हैं वहाँ से रिहा हो गए थे। जब वापस आए फिर हम क्वेटा भी आए, क्वेटा से हमें जेंट्स ने सेव किया। वहाँ से उन्होंने हमारी शेप शूप करवाई, खाना खुना उन्होंने खिलाया। तो उन्होंने वहाँ से उनसे मोबाइल लेकर घर वालों को कॉल की, घर वालों ने फिर इजी पैसा करवाया हमें। तो हम वो जो इजी पैसा हमारे पास आया था उन पैसों से हमने किराया वो गाड़ी वाले को देकर लाहौर आए। लाहौर से फिर हम अपने गांव आए, लेकिन बहुत मुश्किल हमने देखी है। लेकिन हमें बहुत शौक़ था इस बात का कि हम जाएंगे, कमाएंगे, अपना मुस्तकबिल अपने गांव का ठीक करेंगे। लेकिन ये नहीं था पता कि आगे हमारे साथ क्या होना है। अच्छा, आप मेरी बात सुने। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके साथ कितने लड़के थे, और आप तो चलो बच के निकल आए, तो कोई लड़के आगे भी गए थे? जी, आगे कोई भी नहीं था गया। तकरीबन हम 300 लड़का था हमारे साथ। वो 300 का 300 ही वापस आ गया था। उसमें से सिर्फ 5 लड़के जो है वो गायब हो गए थे, वो जो मिल नहीं रहे थे। उनसे उन लड़कों में से 2 लड़के जो है ना वो मतलब पैदल सफ़र होता था, वो 2 थकावट की वजह से जो है ना दोनों वो मर गए थे। लेकिन हमारे साथ जो लड़के थे हमने पहले सोचा कि इनको उठा लें, लेकिन हम खुद मजबूर थे कि इनको आप कैसे उठाएं। हम भी मुसीबत में हैं, ये अब दोनों मर गए हैं। परेशानी बहुत देखी, उनका दुख बहुत लगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। वहाँ ही हमने उन दोनों लड़कों को छोड़कर तो हम अब वहाँ से भाग गए। आगे वो गुर्दे थे, उन्होंने अगवा कर लिया था। उन्होंने फिर अपना तुआन मांगा। उन्होंने कहा इतने इतने पैसे दो वरना आपकी टांगें तोड़ देंगे, बाजू तोड़ देंगे, आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे हम। तो आपको 24 घंटे की मोहलत देते हैं, अपने घर वालों को कॉल करो। तो वहाँ भी जब हम घर वालों को भी जब हमने कॉल की है, घर वालों ने भी पैसे भेजे हैं, लेकिन वहाँ जब कुर्दों के उसके कुर्दों के अंडर पे भी जब हम थे, उन्होंने भी तकरीबन जो है ना कोई 5-10 लड़के जो है ना उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। एक की उन्होंने टांग तोड़ दी, एक का बाजू तोड़ दिया, एक का जो ये हाथ होता है इसका गुठ तोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, बाकी 2-3 लड़के थे, उनके पैसे, वो गरीब थे, वो बेचारे नहीं उनके पैसे आ सके। उन्होंने जो पाँव के पैरों के जो नाहन है वो उन्होंने खींच दिए। तो तकरीबन बहुत मुश्किल देखी है। तो हमारा मशवरा यही है कि डेंकी जो है ना, जो जितने भी भाई है सुन रहे हैं, तो डेंकी ये बिल्कुल ना लगाएं। ये बहुत मुश्किल काम है और जेंट बहुत फ्रॉड करते हैं। पैसा लेकर फिर वो फ़ोन भी नहीं उठाते, तो बहुत परेशानी इस काम में देखनी पड़ती है। हम तो देख कर आए हैं, हमें बहुत परेशानी है, बहुत जलालतें देखी हमने। तो आप मुझे बताएं कि जब आप यहाँ पर जो है वो कोई कमा रहे होते हैं, काश्तकारी कर रहे होते हैं, तो फिर आपको कौन सा ऐसा मजबूरी होती है कि आप जो है इतना खतरा मोल लेकर, अगर आप कुछ हो जाए आपको वहां पर और आपके माँ बाप यहाँ पर तड़पते रहे, कुछ हो जाए वहां पे आपको और माँ बाप आपके यहाँ पे तड़पते रहे, तो क्या फायदा ऐसी कमाई का और ऐसी जो है रोजी रोटी का जो कि आपको जिंदगी से ही महरूम कर दे। यहाँ पर आपके हाथ पांव बच्चों के तोड़ दिए, यहाँ पर उनको माजूर कर दिया गया। तो अब तो वो उस कमाई से भी गए जो कमाई वो जो करना चाहते थे। तो आप क्या मैसेज देंगे? जी, हम असी बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके ना अपनी काश्त करते सी। ठीक है, अचानक बस दोस्त बैठे सी, अचानक ही इस चीज़ की मतलब असी सलाह की थी कि बाहर जाने इत्थे इन्ना चिर कमांगे की बनेगा। ठीक है, उत्थे जाने यूरोप जाएंगे, पैसा कमांगे, अपने ज़िंदगी के पिछले मुस्तकबिल ठीक करांगे। तो ख्वाहिशां बहुत वड्डियां वड्डियां सी, लेकिन अल्लाह पाक ने नहीं पूरियां कीतियां। लेकिन डेंकी जो डेंकी है वो बहुत खतरनाक खेल है। नहीं, ये आपको कंटेनर में बंद करके ले जाते हैं या फिर किसी बसेस के थ्रू या गाड़ियों के थ्रू लेकर जाते हैं? पहले जो गाड़ियों में लेकर जाते हैं, डिक्की जो गाड़ी में उसके में डिक्की में भी 5-5 आदमी होते हैं, 6-6। तो फ्रंट सीट में भी 5-6 होते, 4-4 होते हैं। उन्होंने सीटें निकाली होती हैं। तो जब तो माको पहाड़ी क्रॉस करते हैं तब वो कंटेनर में हम सब लड़कों को कंटेनर में कितनी देर तक आपको रहना पड़ता है और उधर वहां पे कुछ खाना पीना भी मिलता है कंटेनर में या भूखे प्यासे? जी, कंटेनर में खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। पहले वो खिला पिला लेते हैं। ठीक है, तो वो एक लिमिट होती है भाई कितनी देर में
ये कंटेनर कौन सी जगह पे पहुंचेगा, ठीक है। तो दूसरा ये है कि हमें उन्होंने पानी पुनी खाना खुना उन्होंने खिला लिया था। तो उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि अब सारे लड़के जो है कंटेनर में चले जाओ, ठीक है। तो जब हम पकड़े गए थे, वो भी हमारे कंटेनर वाले हमारे एजेंट की कमज़ोरी थी, क्योंकि हमारा सफ़र तकरीबन 1 घंटे का था, ठीक है। 1 घंटे में हम अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले थे। लड़कों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, क्योंकि कंटेनर में एक लड़का मर गया था, ठीक है। इसलिए उन्होंने शोर मचाया, कंटेनर रोक दो क्योंकि लड़का एक मर गया, तो इधर से इधर थोड़ी देर के लिए स्टे करो। लेकिन वो कंटेनर वाले ने जब कंटेनर ना खड़ा किया, वो अपनी मंजिल पे उसने जाकर खड़ा होना था, क्योंकि आर्मी होती है वहाँ बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो जब हम 1 घंटे का सफ़र था तकरीबन, तो 1 घंटे से भी आधा घंटा तय हो गया, आधा घंटा रह गया था। तो उसने कंटेनर जब जैसे ही खड़ा किया, तब वैसे ही आर्मी वाले देख रहे थे, उन्होंने कंटेनर पकड़ लिया। कंटेनर जब उन्होंने पकड़ा, और कंटेनर उस वक्त लड़के बाहर निकले थे, निकल कर, और उस लड़के जो मर गया था उसमें, उसको देख रहे थे। ऊपर से आर्मी फ़ौज आ गई हमारे पास। जब फ़ौज आई थी, हम वहाँ से भाग गए थे, हमें नहीं पता हम किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं। हमने जेंट हमारे जो हमारा गाड़ी वाला था, उन्होंने जेंट को कॉल की, उन्होंने उसने कहा भी अब इन बच्चों को पता नहीं चल रहा है इन्हें जाना किधर है। उस जेंट ने कहा भाई जब जो ये सारा पहाड़ी इलाका होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया पहाड़ी होती है, ये नहीं पता होता भी हम किस जगह पर जा रहे हैं। उस जेंट ने ये कहा था भी जब मतलब कि जिस पहाड़ी से ज़्यादा रोशनी होगी ना, उस तरफ इनको कहना कि उस तरफ भागो। असी जिस पहाड़ी रोशनी ज़्यादा सी, असी उस जगह वाली ज़्यादा भजे हैं। अगू फिर उत्थे पहाड़ियां दे उत्ते कुरदे हुंदे ने, ठीक है। उन्हें सानू अगवा कर लिया सी। अगवा करन तो बाद उन्हें कहा सी इन्ने पैसे दो वगरना असी तुहानू मार देंगे। साडी फिर मजबूरी बन गई सी, ते पिछले हालात भी साडे जिहड़े सी ओह नहीं सी इन्ने हालात ठीक हुंदे ते असी मतलब कि डैंकी ना लांदे, ठीक है। लेकिन डैंकी बहुत खतरनाक चीज़ है, ते बहुत अपनी उत्थे डैंकी दे विच अपनी जिंदगी दे विच वेखे ने तकरीबन काफ़ी मुंडे जिहड़े ने ना उत्थे मरे ने, लेकिन कर कुछ नहीं सके असी।